इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में नए नए एहतजाजात देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी चीन के चीज़ों का बायकॉट करने की मांग करते हुए चीनी प्रोडक्ट्स को मुल्क से बेदखल करने की मांग की जा रही थी। जाहिर है कि हुकूमतें ही तो इजाज़त देती हैं, तभी तो चीनी प्रोडक्ट्स, चीनी चीज़ें भारत में बिकती रहती है और बड़ी पैमाने पर बिकती रही। इसी तरह बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। अभी तक पीएम दफ्तर से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन मुल्क में हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से मुस्तकिल एहतजाज किए जा रहे हैं। वैसे कोई भी किसी भी देश में हो, इस तरह अक़लियतों पर हमले की मजम्मत होनी चाहिए और शेख हसीना को मोदी की जानिब से सख्त अल्फाजों में तंबीह देनी चाहिए थी। लेकिन इस बार बजाय कुछ रद्द अमल भारत की मोदी सरकार नरमी दिखा रही है। जहां लाल आंखें दिखाना था, वहीं तो मोदी हुकूमत नरमी इख्तियार कर रही है। जबकि पहली मर्तबा भारत में हिंदू राष्ट्रवादी हुकूमत होने की बात कही जा रही है, लिहाजा हिंदुत्ववादी तंजीमों ने पूरे भारत में एहतजाज कर अपने गुस्से का इजहार किया और जायज भी है। वही यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को भी खौफजदा करने की एक तरह की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा भी इल्जाम लगाया जा रहा है। जबकि इन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डाल बांग्लादेश को धमकी देनी थी। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस तरह की वारदातें नासीनगर, सिलहट या मुरादनगर में हुई थी। तब भारत ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए दबाव बनाया था। यहाँ तक कि भारत के बांग्लादेश के सफारत खाने के कुछ नुमाइंदों ने बांग्लादेश के फसादकन इलाकों में जाकर मुआयना भी किया था और भारत की जानिब से हिंदुओं के हक में वाज़ा अंदाज में बयान भी दिए गए थे। लेकिन इस बार की नरमी पर भी ताज्जुब किया जा रहा। बजाय बांग्लादेश को धमकाने के शेख हसीना हुकूमत बेहतर फैसले ले सकती है, ऐसा बयान पीएम दफ्तर की जानिब से दिया जा रहा है। बजाय आलमी सतह पर आवाज उठाने के भाजपा और हिंदुत्ववादी सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, इसमें ही खुलकर बयानबाजी करते दिखाई दे रहे, बदला लेने की बात करें। लेकिन जहां आवाज उठाना है वहां पर मोदी सरकार से या खुद मोदी, योगी, अमित शाह से कोई सवाल करता नहीं दिख रहा। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की फेलो श्री राधा दत्त का कहना भी कुछ अजीब लग रहा है कि भारत इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बांग्लादेश को शर्मिंदा ना होना पड़े, और भी दीगर भाजपा के लीडरों को भी यही कहते हुए देखा गया। ढाका में भारत के उच्चायुक्त रहे पिनाकरन चक्रवर्ती इन हमलों के पीछे शेख हसीना को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। शेख हसीना की बदनामी का ख्याल आखिर तुम्हें क्यों? तुम्हें तो हमलों पर सवाल करना है। जब कईयों की मौत हो गई, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई और आपको बांग्लादेश की शर्मिंदगी की फिक्र हो रही है। कुल मिलाकर यह खामोशी का जवाब तो अभी नहीं दिया गया। अब तक प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ भी बयान नहीं दिया। इसी बांग्लादेश के हमलों पर बेलगाम हुबली में एहतजाज किए गए। आज बेलगाम डीसी को भी इसी मद्देनजर मुतालबा पेश किया गया। बेलगाम शहर में फिर से कन्नड़ मराठी तनाज़ा बढ़ने के असरात नजर आ रहे हैं। कल मराठी तंजीमों, इदारों की जानिब से एमईएस के जेर मातहत एहतजाजी जुलूस निकालकर बेलगाम कारपोरेशन के सामने लगाए गए कन्नड़ परचम को गैर कानूनी तौर पर लगाए जाने पर सख्त एतराज करते हुए निकालने का मुतालबा किया गया। अगर कन्नड़ परचम नहीं निकाल सकते तो साथ में भगवा परचम भी लगाया जाए की मांग उन्होंने की। भगवा परचम मराठियों की शनाख्त है, हिंदुत्व की पहचान है, लिहाजा दूसरों से हमें हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा भाजपा का नाम लिए बगैर भी निशाना साधा गया। अगर कॉरपोरेशन के सामने भगवा परचम नहीं लगाया गया तो इस मुहिम के तहत बेलगाम जिले के हर घर, दुकान पर, बाजारों में भगवा परचम लहराता नजर आएगा, ऐसा इशारा भी दिया गया। आज इसी एहतजाज के मद्देनजर कन्नड़ तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए बेलगाम के तमाम सरकारी, निम्न सरकारी दफ्तरों पर कन्नड़ परचम लहराने की मांग डीसी बेलगाम के सामने की गई। इस वक्त आरटी एक्टिविस्ट भी पगड़त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ परचम लहराने के लिए मुतालबा करना पड़ता है, जबकि कन्नड़ियों का यह हक है, लिहाजा तमाम सरकारी और दीगर दफ्तरों पर कन्नड़ परचम को लहराना लाजिम किया जाए। मराठियों की तंजीम महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन कर्नाटक में रहकर एमईएस कुछ न कुछ सरगर्मियां करती रहती, लिहाजा हुकूमत इन पर जल्द कार्रवाई करे, ऐसा भी कहा। कन्नड़ तंजीमों, इदारों की जानिब से एमईएस पर कार्रवाई करने के लिए कई बार मुतालबात पेश किए गए, लेकिन मराठी वोटों को हासिल करने के लिए इन्होंने अब तक कार्रवाई नहीं की है, ऐसा इल्जाम भी लगाया। राज्योत्सव मनाने की इजाजत भी इस वक्त हुकूमत से तलब की गई।
दांडेली काली नदी में मछलियों को पकड़ने के लिए गए मोइन महमूद अली गुलबर्गा उम्र 15 साल को नदी के अंदर से मगरमच्छ ने अपना लुकमा बनाते हुए मोइन अली को पानी में ले गई। हासिल इत्तला के मुताबिक विनायनगर अलाइड मोहल्ला दांडेली का मोइन महमूद अली गुलबर्गा इतवार के रोज स्कूल छुट्टी होने की वजह से नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। अचानक मगरमच्छ ने इसे पकड़ लिया। एनडीआरएफ, पुलिस महकमा, फॉरेस्ट महकमा की जानिब से मुस्तकिल तलाश मुहिम जारी थी। बरोज मंगल मोइन की लाश पानी में तैरती नजर आई। इसका एक हाथ कटा हुआ है। मगरमच्छ मोइन को खाने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त एनडीआरएफ पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। कटे हुए हाथ की तलाश जारी है। इस वाकये ने यहाँ के आवाम में सदमा पहुंचा हुआ है। अक्सर काली नदी में मगरमच्छ है और अक्सर रिहायशी इलाकों में आती भी रहती है, लेकिन हुकूमत संजीदगी से नहीं लेती। लिहाजा मोइन महमूद अली गुलबर्गा की मौत से लोगों में गुस्से का इजहार करते देखा गया। इंतजामिया मछली पकड़ने वालों पर भी सख्ती करे, ऐसी भी मांग की जा रही है। पिछले कई महीनों से बेलगाम बुढ़ा की मीटिंग न होने को लेकर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। तो वाज़ह है कि अनिल बेनके और अभय पाटिल की गैर हाजिरी से अवाम में नाराजगी देखी जा रही थी। एहतजाज के बाद नए बुढ़ा सदर को मुंतखब किया गया, जिसमें अभय पाटिल और अनिल बेनके ने शिरकत की। वाज़ह है कि पिछले 6 महीनों से मीटिंग को गैर हाजिर रहकर मुलतवी किया जा रहा था और कांग्रेस के एमएलए लक्ष्मी हेब्बाळकर और सतीश जारकिहोली महज इंतजार कर वापस लौट रहे थे। तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। आखिरकार 25 तारीख तमाम एमएलए, बुढ़ा अफसरान, बुढ़ा सदर की मौजूदगी में मीटिंग को अंजाम तो दिया गया, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के एमएलए लक्ष्मी हेब्बाळकर और सतीश जारकिहोली गैर हाजिर रहे। साबिक बुढ़ा सदर घोलप्पा उस्मानी और भाजपा एमएलए के दरमियान कुछ तनाव था, तो अब नए बुढ़ा चेयरमैन पर शायद कांग्रेस वालों को एतराज है क्या, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। बुढ़ा स्कीम की नंबर 61 के तहत प्लॉट और गरीब आवाम को अपार्टमेंट तामीर करने के लिए अर्जियां ली गई है। इसके साथ दीगर तरक्याती कामों पर भी चर्चा की गई। फिर से स्कूलों में बच्चों की चहल पहल शुरू हुई है। तकरीबन 20 महीने के बाद हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्कूलों को शुरू किया गया। हुक्केरी के मदमक्कलनाथ स्कूल में भी बच्चे दाखिल हुए। मल्लिकार्जुन हरिजन जो 5वीं में पढ़ता है, स्कूल में जाते ही इसे सांप ने काट लिया। मल्लिकार्जुन को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएगा। अब खतरे से बाहर होने की बात कही जा रही है। जब स्कूल 20 महीने बाद शुरू हो रही है तो स्कूल के जिम्मेदारान या हेड मास्टरान की जिम्मेदारी होती है कि पूरी स्कूल का सैनिटाइजेशन या सफाई की जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि कई महीनों से पड़ी धूल, कचरा, गंदगी को हटाने के लिए बच्चों को काम लगाया जा रहा है। खासकर देहात में इस तरह की वारदातें देखी जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वाल्मीकि समाज की तरफ से आज राष्ट्रपति महोदय जी को हमने हमारे जिलाधिकारी के तरफ से उनके हस्ते एक निवेदन सादर किया है बेलगाम जिलाधिकारी को। कर्नाटक और पूरे भारत देश में आज वाल्मीकि समाज के ऊपर बहुत अत्याचार, जुल्म बढ़ गए हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि, हमारा वाल्मीकि समाज के युवक को पीटा गया, उसको पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे 17 साथियों को, भाइयों को बहुत प्रताड़ना किया। इसके खिलाफ हमने आज बेलगाम जिला वाल्मीकि समाज की तरफ से आवाज़ उठाया है। और इसी तरह महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुलबर्गा में, पूरे राज्य, पूरे देश में जो बीजेपी शासित इस देश में आज दलित समाज पर, वाल्मीकि समाज पर जुल्म दिन दहाड़े ढाया जा रहा है। इससे वाल्मीकि समाज बल्कि समूचे बैकवर्ड और माइनॉरिटी के सभी समाज आज बहुत डर का माहौल में जी रहे हैं। इसके खिलाफ जो कर्नाटक में आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई पुलिसगिरी को बढ़ावा देकर आज हिंदू मुस्लिम या भाई भाइयों में एक दुश्मनी पैदा करने का काम कर रहा है। ये संविधान के खिलाफ है, उसूलों के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो नियम है, उनके जो आदर्श है, उसके खिलाफ है। इसलिए इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारा वाल्मीकि समाज का देन है, क्योंकि रमेश जारकिहोली साहब के उनके कोशिश के बदौलत आज बीजेपी सरकार आ चुका है। तो बीजेपी सरकार का जो वाल्मीकि समाज के बलबूते सरकार उन्होंने भाजपा की सरकार बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पर, पिछड़ों पर और मुसलमानों पर दिन दहाड़े अत्याचार बढ़ रहा है। इसके खिलाफ मैं राष्ट्रपति, राज्यपाल को हम निवेदन करते हैं कि किसी भी हालत में इस सरकार को यहाँ से डिसमिस करें और इस कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए हमने आवाज़ उठाई।